हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पे भाई रोहित सर। बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या उसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। बेटा इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ए कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोई भी कंपाउंड हो। कंपाउंड में बेटा हमको हर बार वाटर का ही कंपाउंड इजीली आसानी समझ में आ जाता है बताने के लिए, वरना कंपाउंड तो आप जो चाहे वो ले लीजिएगा। मान लेते हैं जैसे वाटर है, तो वाटर में एलिमेंट कौन से हैं? दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। अब वो कैसे? देखिए, मान लीजिए वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन क्या है? दो हाइड्रोजन है, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन H2 है, ठीक। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1 होता है। सॉरी H2 है ना, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है। ये तो पता ही है आपको। एटॉमिक नंबर जो हो आपका होता है वो आपका कितना हो गया? 8। एटॉमिक वेट 16, तो वही 16। तो हाइड्रोजन H2 है, इसका एटॉमिक वेट 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, एटॉमिक वेट 16 हो गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। रेशियो कितना आ गया? 1 और 8 का रेशियो आया ना। तो अगर हाइड्रोजन में वाटर में एक प्रोपोर्शन डेफिनेट, ठीक, बाय वेट कि कितने वेट होगा, तो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8, यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यही कहता है एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। वेट याद रखना है बेटा, ठीक है। मतलब इनका जो वेट है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का क्या रेशियो है, तो आप बताएंगे 1 और 8 का। मतलब हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का वेट 1 और ऑक्सीजन का वेट 8 हो जाएगा। रेशियो वही तो हो गया आपका। H2 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया। ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 16 हो गया। डिवाइड कर दीजिए, 1 8 का रेशियो आ गया। तो इनके वाटर में जो है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का रेशियो क्या है? 1 8 बाई मास है, बाई वेट है, बाई मास हो गया आपका। अब जैसे अमोनिया पे आते हैं, NH3। तो NH3 में नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन 3। अब नाइट्रोजन 1 है, एक ही नाइट्रोजन है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। हाइड्रोजन 3 है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 हो गया, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया। तो रेशियो आपका क्या बन गया? 14:3 का रेशियो आपका इस पे बना, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो रेशियो आपका 14:3 का आपका बन गया। क्लियर? तो जो 14:3 का रेशियो बना, तो हम इसको अगर इसको डबल कर दें तो ये 6 ग्राम हो सकता है, तो ये 28 ग्राम हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको ट्रिपल कर दें, इसको 9 कर दें, तो ये अगर 9 हो जाएगा तो ये 14 × 3 हो गया। अगर इसको 4 कर दें तो ये भी 4 से। कहने का मतलब है जिस हिसाब से आप इधर वेट बढ़ाएंगे उतना वेट इधर बढ़ेगा, या जिधर इतना वेट ये बढ़ाएंगे उतना वेट ये बढ़ेगा। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। क्लियर है ना? क्योंकि एक में आपका इतना है। अगर आप इसके 6 ग्राम लेंगे, मतलब आपने इसको डबल किया, तो आप इसको भी तो डबल करेंगे, 28 ग्राम हो जाएगा, है ना। अगर इसको आप 10 टाइम से कर दीजिए, अगर आपने इसको डबल ना करके 10 टाइम कर दिया तो 30 कर देंगे, तो ये भी तो 10 टाइम बढ़ जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यही बेटा डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो भी कंपाउंड है उसके पहले आप एलिमेंट निकालिए, एलिमेंट क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद अगर वो डिवाइड हो रहा है
तो आप उसका रेशियो डिवाइड करके निकाल लीजिए। डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर उसका वही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे हाइड्रोजन है तो इसका रेशियो आपका क्या है, इसका रेशियो आपका यही तो है कि 1:8 आपका मान लीजिए रेशियो है इसका वाटर का। तो अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको अगर आप 3 कर देंगे तो ये भी तो 3 हो जाएगा। तो अगर इसको आपने 3 कर दिया तो ये हो जाएगा 24। इसको अगर आपने 5 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इनका रेशियो बढ़ता है। तो वाटर का जो डेफिनेट रेशियो क्या है वो 1:8 का है। अमोनिया का डेफिनेट रेशियो क्या है, ये 14:3 का है। अब जिस हिसाब से आप इधर बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ये इधर बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? बच्चों आई होप आपको ये भी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी फिर मेरा वही बात है कि पुराना फिर अच्छे से रिवाइज करते रहिए, है नहीं। पुराना जो अब तक जो मैंने पढ़ाया है, चाहे पिछले लेसन में भी जो भी मैंने पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ाया उसको भी अच्छे से पढ़िए। और ये जो नया लेसन में पढ़ा रहा हूँ इसको भी आप बहुत अच्छे से समझिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कहीं से कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए कि अरे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या सर वो हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी वो चीज़ हमको उसमें समझ में नहीं आया, बड़ा टफ लग रहा था। तो ये इजी लैंग्वेज में बच्चों आपको मैं इसलिए मैं क्लियर करा देता हूँ। बाकी अपनी आप बुक से पढ़िएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा पहले, लेकिन इसको समझ के तब आप बुक पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना बाब? ठीक है बच्चों, फिर यह वाला अपना टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, गैलू-सैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पे। कि अब ये गैलू-सैक लॉ क्या है उसको आपसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मिलूँगा। तब तक ठीक है बच्चों, रिवाइज करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं अब आपसे। ओके बाय बेटा।